तो रॉक ने करी रोमन रेंस की तारीफ, अपोलो ने अपने टाइटल को क्यों छोड़ा, क्या अलेक्सा वाकई में सिस्टर एबिगेल और रिक फ्लेयर के होने वाली आखिरी रॉ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, लेकिन गाइस वीडियो की शुरुआत से पहले सुबह वाली वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 बड़ी खबरें कवर करने वाले हैं, जिनमें कुछ एक आपके सवाल भी रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अपोलो की। तो आज MVP ब्रांड न्यू चैंपियन घोषित किए गए, जो कि उन्होंने खुद को घोषित किया है। लेकिन सवाल उठता है ये कि अपोलो क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने आज एक्सट्रीम रूल्स जैसा बड़ा PPV मिस कर दिया। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि उन्हें फिजिकली फिट नहीं बताया गया है, लेकिन गाइस सत्य कुछ और ही है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दरअसल डेव मेल्जर की माने तो अपोलो 200 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। आप जानते हैं इससे पहले बताया गया था कि बहुत सारे सुपरस्टार्स को कोरोना वायरस हो रखा है और उनमें से दोस्तों अपोलो एक थे। आपको याद होगा कि अपोलो ने आज से 2-3 हफ्ते पहले मंडे नाइट रॉ को छोड़ दिया था, तब से लेकर अभी तक वो कम्पीट नहीं कर रहे थे और MVP लैशली अकेले डोमिनेंस दिखा रहे थे। तो इसीलिए दोस्तों आज भी वो नहीं आ पाए, क्योंकि वो कोविड-19 के पेशेंट है, कोरोना उन्हें हो रखा है। वो तो अच्छा दोस्तों वो नहीं आए, वरना MVP और लैशली को भी हो जाता। बताया जा रहा है दोस्तों कि अपोलो के अनुसार वही चैंपियन है। अपोलो ने ट्वीट किया है और उसे आप पढ़ सकते हैं। अपोलो का कहना यह है कि आज MVP ने खुद को चैंपियन घोषित कर दिया, जो कि उनकी एक सोच है और ये सोच वो बिल्कुल उल्टी कर देंगे जब वो अपनी वापसी करेंगे और एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे लैशली और MVP को। यहाँ दोस्तों वो अपने रिटर्न को टीज किए हैं। तो ऑफिशियली दोस्तों अभी कुछ भी नहीं हुआ है। MVP ने खुद को चैंपियन तो घोषित कर दिया है, लेकिन WWE की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। अगर दोस्तों कल की रॉ में चैंपियनशिप लेकर आते हैं और डिफेंड करते हैं उसे या फिर कुछ और करते हैं तो साफ हो जाएगा गाइस कि वो US चैंपियन है, लेकिन अपोलो के अनुसार वो उन्हें चैंपियन नहीं मानते। अब देखना होगा ये कि WWE जो है वो क्या हमें बताती है आगे जाकर। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है नेचर बॉय रिक फ्लेयर से, जिनकी नेक्स्ट रॉ हो सकती है आखिरी रॉ। अब आप सोचेंगे कि रिक फ्लेयर को क्या हो चुका है, तो रिक फ्लेयर को कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि WWE के अंदर कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। रिक फ्लेयर दोस्तों आप जानते हैं काफ़ी उम्र के हो चुके हैं। सफ़ेद उनके बाल है, वो अलग बात है कि जवानी से सफ़ेद थे, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और आप जानते हैं कोविड-19 के अंदर बूढ़े लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में दोस्तों WWE मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि नेक्स्ट रॉ जिसके अंदर दोस्तों रैंडी वर्सेस बिग शो होने वाला है, वो मैच उनका आखिरी मैच होगा मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद दोस्तों उन्हें भी छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट है दोस्तों कि रिक फ्लेयर अब हमें ज़्यादा देर तक मंडे नाइट रॉ की शोभा बढ़ाते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन है बूढ़े लोगों को घर पर ही ठहरना चाहिए और मेरे हिसाब से काफ़ी सही डिसीजन है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े अलेक्सा ब्लिस से। तो एक खबर भी और सवाल भी है। तो गाइस बहुत से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी अलेक्सा ब्लिस को क्या हो गया, क्या वो वाकई में सिस्टर एबिगेल बन चुकी है, और सिस्टर एबिगेल बनने के बाद जो अलेक्सा है उनका क्या रिएक्शन है। तो अलेक्सा की रिएक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। गाइस जो लेक्सी है यानी कि हमारी जो अलेक्सा ब्लिस है वो ट्विटर के ऊपर ये जो ट्वीट है WWE वालों का, यानी कि जहां WWE वाले पूछ रहे हैं क्या वाकई में अलेक्सा ही सिस्टर एबिगेल है, उसे रीट्वीट कर रही है, माना शेयर कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ लोगों को बताना चाहती है कि वही सिस्टर एबिगेल है। लेकिन सवाल उठता है ये क्या वाकई में अलेक्सा ही सिस्टर एबिगेल है, कि आगे जाकर हमें वो इस स्टोरी लाइन का पार्ट होते हुए नजर आएगी, यानी कि ब्रॉन वर्सेस ब्रे वाइट का। वाइज मुझे ऐसा नहीं लगता, ना ही दोस्तों ऐसा लगता है कुछ एक एक्सपर्ट्स को। तो कुछ एक एक्सपर्ट्स और मेरी माने वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल ये सब ब्रॉन स्ट्रॉमैन की सोच का आधार थी। तो आपने देखा होगा वो वाला एंगल जहाँ ब्रॉन स्ट्रॉमैन देखते हैं उस ब्रिज के ऊपर जो कि दोस्तों सटा हुआ था उस झील से या फिर कह लीजिए स्वैम्प से। वहाँ दोस्तों जो महिला थी वो दिखाई देती है उन्हें लेक्सी यानी कि अलेक्सा ब्लिस। लेकिन देखा जाए तो गाइस असलियत में वैसा कुछ भी नहीं था। वो सब की सब दोस्तों जो ब्रॉन स्ट्रॉमैन है वो उनकी अपनी सोच थी। अगर दोस्तों अलेक्सा रियल है तब तो ब्रॉन स्ट्रॉमैन का डुप्लीकेट भी रियल होगा, ये भी कहा जा सकता है। यहाँ दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो सब उनकी इमेजिनेशन का पार्ट है, क्योंकि अलेक्सा एक लौती ऐसी महिला रेसलर है जो कि उनके काफ़ी करीब आ गई थी। यहाँ दोस्तों उन्होंने उसे ही इमेजिनेट कर दिया। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अलेक्सा इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व
होने वाली है। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है सैथ रॉलिन्स के मैच से। तो सैथ रॉलिन्स के मैच में भी दोस्तों हमें कुछ ऐसा देखने को मिल गया जो कि ऑब्वियसली हम WWE के अंदर नहीं देख पाते। वो है दोस्तों उल्टी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने सेंसर्ड नहीं की, साफ साफ दिखाई दी। सैथ रॉलिन्स ने दोस्तों रे मिस्टीरियो की आंख के ऊपर हमला किया और उसके बाद उल्टी कर दिए। और इससे जुड़ा सवाल ये भी था कि क्या रे मिस्टीरियो अब नहीं दिखाई देंगे। तो दोनों ही चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि उल्टी क्यों दिखाई दी गई। हालांकि WWE PG है तो मैं आपको बताना चाहूँगा विंस मैकमैन जो है उनका इस मैच के प्रोडक्शन में बड़ा हाथ था। ये मैच लाइव नहीं था। तो गाइस यहाँ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि मैच लाइव नहीं था, ये प्री रिकॉर्डेड था। और विंस मैकमैन को डर्टी ह्यूमर काफी ज्यादा पसंद है। आप पास्ट में देखे होंगे कि डब्ल्यू वालों ने कभी हमें पॉटी दिखाई है, कभी दोस्तों हमें गोबर दिखाया है, कभी दोस्तों हमें बड़ा जैसा मस्सा दिखाया है जब बुगीमैन उस मस्सा को खाए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जितने भी एंगल डब्ल्यू के अंदर देखने को मिलते हैं इसीलिए किए जाते हैं ताकि विंस मैकमैन को खुश किया जा सके। और जैसी खबरें हैं कि वो प्रोडक्शन में भी थे तो साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं विंस मैकमैन को खुश करने के लिए ये चीज़ डाली गई कि गाइस वहाँ सैथ रॉलिन्स उल्टी के। हालांकि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। रे मिस्टीरियो की आंख तो नहीं निकली लेकिन स्टिल दोस्तों सैथ को उल्टी आ गई। अब बात करते हैं रे मिस्टीरियो की आंख नहीं निकली तो उनका आगे क्या होने जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि सैथ रॉलिन्स ने जो आंख निकाली या फिर आंख निकालने का अटेम्प्ट किया ये इसीलिए किया है ताकि गाइस डब्ल्यू वाले इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सके कि अगर रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी कि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो उनका एक्सपायर हो चुका है, तो अगर रे मिस्टीरियो जाना चाहे गाइस वो जा भी सकते हैं। डब्ल्यू बताएगा कि रे अंधे हो चुके हैं और अब वो नहीं आने वाले। अगर वो नहीं जाना चाहते तो गाइस ऑब्वियसली दोस्तों डब्ल्यू ये चीज़ कहेगी कि आंख को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और रे मिस्टीरियो का रिटर्न हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज के चलते दोस्तों ऐसी कंट्रोवर्शियल एंडिंग देखने को मिली। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से जिनकी कर दी है ब्रामा बुल द रॉक ने तारीफ। तो मैंने कल वाली वीडियो में यानी कि कल शाम वाली वीडियो में आपको अपडेट ला कर दी थी कि कैसे दोस्तों जो रोमन रेंस है वो बेहतरीन शेप में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रिप्ड दिखाई दे रहे हैं, या फिर रिप्ड सही वर्ड नहीं रहेगा, वो काफी मस्कुलर दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने एक अलग सी शार्पनेस अटेन कर ली थी जो कि इससे पहले हम नहीं देखे रोमन रेंस में। यहाँ दोस्तों बहुत से लोगों को इंप्रेसिव लगी और हम लोगों को ही नहीं ब्रामा बुल द रॉक को भी इंप्रेसिव लगी है। द रॉक ने दोस्तों कमेंट किया है उसी पोस्ट के नीचे। क्या कमेंट किया आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द रॉक लिखे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जिम में काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम है, उसे ऑन क्यों नहीं करते यार। बेसिकली उनका यही मतलब था कि वो म्यूज़िक सुनना चाहते हैं अगली बार जब रोमन रेंस ऐसी कोई पोस्ट डाले। कुल मिलाकर दोस्तों बात की जाए बिग डॉग की, गाइस बिग डॉग की बॉडी ने धमाल मचा दिया है। कई सेलिब्रिटीज दोस्तों रोमन रेंस को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले रोमन रेंस जो है वो कैंसर का शिकार हो गए थे, तब से लेकर अभी तक दोस्तों उनकी बॉडी में हमने झुकाव भी दिखा था। लेकिन अब दोस्तों सीधा यू टर्न कह लीजिए आप, उन्होंने बहुत तगड़े वाला उछाल प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल दोस्तों दानव लग रहे हैं और मेरे हिसाब से जब उनका रिटर्न होगा तो गाइस वो दैत्यकारी रिटर्न होगा। जिस भी रेसलर के पल्ले पड़ेंगे मेरे हिसाब से दोस्तों उस रेसलर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। बात की जाए बिग डॉग के रिटर्न की तो उस पर दोस्तों कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन जैसे ही आती है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपडेट ला कर दूंगा। बट गाइस आज की वीडियो इतनी सी पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।